तो दोस्तों, तो आज फिर आपका स्वागत है खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो कल दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 यानी एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू। तो यहाँ से ये cot a दे रखा है तो cot a की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से cot a इक्वल्स टू 8 अपॉन और ये 15 इसके अपॉन में पहुँच जाएगा। और ट्रायंगल से हम सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद cos a साइन ए एंड सेक ए फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमें गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो गिवन है हमें 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल बना लेते हैं और जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम cot a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो cot a इक्वल्स टू 8 और ये जो 15 है आपका ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं cot a इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब tan का उल्टा, tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार होता है। तो आधार बटे लंब, आधार बोलो तो बेस, लंब बोलो तो परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हुआ 8 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हुआ 15। तो यहाँ से हम इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। h स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है यहाँ पर AC है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका AB है तो AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, BC हमारा है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 15 हम 225 होता है प्लस और 8 8 64 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 और 4 होता है 9, 6 और 2 8 और 2। ये AC है, AC का स्क्वायर हटा करके इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी 17। तो 289 मतलब 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 तो ये AC की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो देखिए AC हमें मिल चुका है। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमें फाइंड करना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वैल्यू फाइंड करना है हमको साइन ए एंड सेक ए। तो पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन ए इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है इसमें 15 है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें 17 है। तो एक आंसर अपना ये आ जाता है। और दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करना है इसमें सेक ए की। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस को याद करिए क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो देखिए हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है हमारा 17 और बेस कितना दे रखा है 8। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, मतलब सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12 और कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। तो एक दे रखा है हमें 5 और फाइंड करना है। तो देखिए हम फाइंड करते हैं इनको। तो सेक थीटा इक्वल्स टू दे रखा है हमें 13/12। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रायंगल बनाइए। ABC, this is our triangle and this angle is theta। देखिए सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? तो कॉस का उल्टा होता है दोस्तों सेक। तो कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ हमारा? 13 हो गया और बेस कितना हुआ? 12 हो गया। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है BC यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे हम। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है दोस्तों, यानी BC का स्क्वायर प्लस और बेस कितना? 12। तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 13 तेरियम होता है 169 इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस 12 बारियम 144। 144 आप इधर लेकर के आइए, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू BC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा? 9 से 4 निकाला 5 और 6 से 4 निकाला 2 और BC से स्क्वायर हटा दो और रूट चढ़ा दो 25 के ऊपर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो हमें BC की वैल्यू मिल जाती है 5 दोस्तों। ये BC हमें 5 मिल जाता है। अब हम कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं दोस्तों टिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें सेक तो पता, सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंबटे कोण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना इसमें 5 और हाइपोटेन्यूज कितना इसमें दोस्तों? 13। एक आंसर ये हुआ। दूसरा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो पहले कॉसेक ही फाइंड कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू इसका उल्टा कर दो 13/5 हो जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो ये सेक दे रखा है आपका, इसका उल्टा कॉस हो जाएगा। तो ये 12/13 हो जाएगा। इसके बाद टेन देखिए, टेन थीटा इक्वल्स टू लंबटे आधार होता है। लंब बोलो तो परपेंडिकुलर, आधार बोलो तो बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या? 5 और बेस कितना इसमें? 12। तो 5/12 और 10 का उल्टा होता है आपका कॉट। तो कॉट निकाल देंगे हम यहाँ से। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 10 का उल्टा, तो 12/5। तो ये हमारे ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरीके से आ जाते हैं। दीज आर अवर आंसर। एंड नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। कह रहा है कि अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल हैं सच दैट, दिया है cos ए इक्वल्स टू cos बी, तो हमें शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब दिखाना है, प्रूव करना है हमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड एंगल बी। इसमें सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। एंगल ए एंड एंगल बी एंड दिस इज सी। तो ये ए और बी जो है एक्यूट एंगल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसमें जो गिवन है उससे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। cos ए इक्वल्स टू cos बी, ये आपको गिवन है। तो देखिए cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है या cos इक्वल्स टू क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पर AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AB इक्वल्स टू, ये हम इस एंगल A की बात कर रहे थे, ठीक। तो जब हम एंगल A की बात करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा BC और बेस हो जाएगा AC। हम बात कर रहे हैं cos B, तो cos B की वैल्यू में फाइंड करना, तो यहाँ एंगल B है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, एंगल B, तो हमारा एंगल B। अब अपोजिट टू एंगल B के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर बन गई आपकी, ठीक, और ये बेस हो गया। तो देखिए cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया आपका BC और हाइपोटेन्यूज आपका AB हो गया। तो देखिए AB से हम AB कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचता है AC इक्वल्स टू BC। अब देखिए हमने प्रूव कर दिया AC इक्वल्स टू BC, यानी AC ये साइड इक्वल्स टू ये साइड यानी BC साइड। तो जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AC के अपोजिट एंगल क्या है B, और BC के अपोजिट एंगल क्या है A। तो AC के अपोजिट एंगल क्या है B, तो वी कैन राइट एंगल B इक्वल्स टू, और BC के अपोजिट एंगल क्या है एंगल A, तो एंगल A। तो हम इसको सीधा करके भी राइट कर सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, प्रूव्ड। ओके, थैंक यू।